पता नहीं, सीरियसली चीज़ें बगैर वर्ड्स के कोई ऐसे सिस्टम नहीं है यार कि दुनिया में कुछ ऐसा मतलब जो रूटीन में दुनिया के इंसान करते हैं उसके बजाय कुछ नया इन्वेंट किया जाए। पता नहीं, मेरा सिंस बिगिनिंग ये था, मैं छोटी थी ना तब से ये था मेरा कि दुनिया के लोग जो करते हो वो नहीं करोगे, किसी भी हिसाब से, कोई भी हिसाब से नहीं। दुनिया के लोग जो नहीं करते, दुनिया के अपोज में जाना ये मैं नहीं चाहता। रूल्स रेगुलेशंस जो कोई भी समाज के, तो इसके सामने रेबेल एक्टिविटी थी। कभी रूल्स रेगुलेशंस मैंने फॉलो नहीं किए। जहाँ पर कोई ऐसा इवेंट या मान लो कोई ये हो कि वहाँ पर ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी, अगर किसी के मरने पर कोई इंसान गुजर जाता है तो वहाँ पर ये सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं, तो अपने देखते हैं कि वो लोग वाइट कलर का कुर्ता, हीरोइंस भी होती है तो वाइट कलर का कुर्ता पजामा और वाइट कलर का ये दुपट्टा डाल के वो लोग के गुजरे हुए इंसान के यहाँ पर अपने शौक मनाने के लिए आए हैं, ऐसा करके। मेरा ये था कि जो इवेंट लाइफ की हो उसके बिल्कुल अपोज में मेरा नेचर होता था। कि मेरी भाभी मतलब जब पहली वाली जो थी वो गुजर गई तो वहाँ पर मैं फुल स्लीव टी शर्ट और जीन्स और उसके ऊपर दुपट्टा, वो दुपट्टा ठीक है मैंने डाला हुआ था, बाकी दुपट्टा भी नहीं था, टी शर्ट और जीन्स पहन के मैं मतलब खुशी का जो मैरिज के टाइम पे ये लोग मैरिज किसी और का दूसरे का मैरिज भी अटेंड करने जाए ये लोग, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर उसके सब ये कान में गहने वगैरह, हार गहने कंगन वगैरह पहन के जाओ सबके साथ, मतलब मिलजुल के। मेरा ये था कि अगर किसी का भी दूसरे का भी मैरिज अटेंड करने में जाऊँ तो वहाँ पर मतलब जो सिस्टम प्रिवेल करती हो ना, तो जहाँ पर जो ड्रेस पहनना होता है ना, कुर्ता पजामा और दुपट्टा डाल के, तो वहाँ पर मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के जाऊँगी। और जहाँ पर जीन्स टी शर्ट पहन के जाना होता है वहाँ पर मैं कुर्ता पजामा और ड्रेस पहन के जाऊँगी। बिल्कुल ही अपोज नेचर था मेरा पहले से, और अपोज नेचर है भी, और उसी में मैं कंफर्टेबल, पता नहीं। और इस वजह से मैं ये भी कभी कभार मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि ये जो वर्ड्स सारे हैं अपना बोलते हैं, तो ये एक तरह की ड्राइंग है। ये वर्ड्स जो है ये ए बी सी, तो इस तरह के पैटर्न्स, उस पैटर्न को क्यों हम ए बोलते हैं, और उस पैटर्न को ए बोलने के पीछे हमारे दिमाग में एक साइन आता है कि भाई ए करके, और हम समझते हैं कि मान लो कि एप्पल, तो हम लोग समझते हैं कि ए डबल पी एल ए, तो ये इस तरह से हमने कैलीग्राफी लिखी कि ए डबल पी, पी वाली कैलीग्राफी लिखी, पी डबल पी लिखा, एल का सिंगल लाइन किया, फिर ई का ये कर्व दे के एक पूरा मतलब हाफ सर्कल बनाया ई का, मतलब इस तरह की कैलीग्राफी समझ हो रही, तो उसके ऊपर से हम लोग ये बोलते हैं कि इसको एप्पल, तो एप्पल को हम लोग फ्रूट बोलते हैं। पर क्यों फ्रूट को एप्पल, जो एप्पल सफरजन सेब, तो ये जब बोलते हैं एप्पल को एप्पल ही क्यों कहा जाता है ये मेरा बचपन से सवाल रहा है कि मान लो ये स्टैंड है, तो ये स्टैंड को स्टैंड क्यों बोला जाता है, ये स्टैंड को ये
वार्डरोब क्यों नहीं बोलते कि ये वार्डरोब है? इसको वार्डरोब बोलने में क्या खराबी है? इसको वार्डरोब क्यों नहीं बोलते? सेब जो है, सेब या एप्पल, सफरजन या कुछ, उसको सफरजन, उसका नाम अनार क्यों नहीं है? अनार का नाम ग्रेप क्यों नहीं है? तो जो चीज़ें हैं तो उसका ये पर्टिकुलर नाम रखने के पीछे इन लोगों का रीज़न होगा कुछ। ऐसा कुछ होगा कि सफरजन सेब को सेब कहा जाए तो ही वो सेब की कोई क्वालिटी, मतलब वो जो पैटर्न अपनों ने लिखी कि ए डबल पी, एक सिंगल लाइन एल की और हाफ सर्कल दे के हाफ कंप्लीट करके ई कंप्लीट किया एप्पल, तो क्या वो जो पैटर्न है वो एप्पल वाले फ्रूट के जो फ्रूट है अपना, ये एप्पल वाला फ्रूट उसको क्या बोलते हैं, उसका शेप, एप्पल का फ्रूट का शेप जो होता है, तो उस शेप या एप्पल के क्वालिटी के साथ वो कैलीग्राफी मैच होती है, ऐसा कुछ होता है कि एप्पल की जो कैलीग्राफी लिखी हुई है अपनों ने ए डबल पी, ये कैलीग्राफी का एप्पल की क्वालिटीज के साथ या एप्पल के शेप के साथ या एप्पल एप्पल नाम के इस तरह के इस इसके मतलब उसके साथ कोई रिलेशन है ये कैलीग्राफी का? और अगर ये कैलीग्राफी का कोई इसके साथ रिलेशन नहीं है तो क्यों कंपल्सरीली उसको ये कैलीग्राफी से ही बुलाया जाता है कि भाई एप्पल को एप्पल ही बोलो? क्यों एप्पल को अपने ये नहीं बोल सकते कि एप्पल जो है वो अपना कुर्ता है, एप्पल जो है वो अपनी ये कुर्सी है, कुर्सी को एप्पल बोलो, एप्पल को कुर्सी बोलो, क्या फर्क पड़ता है अगर कैलीग्राफी का कोई मीनिंग नहीं है तो जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स उसका कुछ तो मीनिंग होता ही होगा पैटर्न का। यहाँ पर मुझे ये बोलते बोलते ख्याल आया कि यार एब्स्ट्रैक्ट वर्ड पैटर्न कैलीग्राफी का कुछ मीनिंग तो होगा ही, वरना एप्पल को अपने कुर्सी बोले, कुर्सी को एप्पल बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? पर नहीं, एब्स्ट्रैक्ट जो पैटर्न मैंने बोला कि कैलीग्राफी सिंगल लाइन एल और हाफ सर्कल दे के ई कंप्लीट करो, तो उस कैलीग्राफी का कोई मीनिंग तो मतलब साइलेंस विदाउट वर्ड जो चीज़ें यहाँ पर होती है या बोलते हैं अपने कि साउंडनेस विद इन साउंड, तो उसका कोई मीनिंग तो ज़रूर होगा ही। ये यहाँ पर ये मैंने छोटी सी एक थियरी, तो बस ये शायद तब आप आ गए, तब मैं रख रही हूँ ये आपको ही भेजने के लिए। मैंने बोला ये मैं अपने आप में ये कबीर मैं तो सर आपके लिए मैं अपना आपका स्टूडेंट छोटा सा, मैं आपको भेज रही हूँ ये चीज़ें, आप मेरे कॉन्फ्लिक्ट देख के उसमें इम्प्रूव करने की, मुझे पता है कि आप मैंने जिस जिस तरह से पापा आपको बोला तो आपने इस तरह से मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट की है, तो यहाँ पर मैं आपको ये अपना मेरा ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट भी एक बता रही हूँ कि इस तरह के ख्यालात आपको आपको पता ही है, पर तो भी मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि मेरे को ये कबीर मैं तो सर आप देख लो कि ये मेरे अंदर ये चल रहा है, मतलब तो मैं आप कुछ करो मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो मैं आपको भेज रही हूँ, फिर वापस अगर टाइम रहेगा तो ये सब लोग पर रखूँगी मेरे पास, ठीक है? ये हाँ है आप आ गए।